हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका गोमती अकेडमी चैनल में। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि नेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो जिसने भी नहीं फॉर्म भरा, नहीं फॉर्म फिल किया, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छा अपने ही नोट से, जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि नोट से पढ़ाएं, तो देखिए नोट से पढ़ाने में तो शॉर्टकटली अध्ययन होगा। हम अपने नोट से तो पढ़ा देंगे आपको, लेकिन जो हम पढ़ाते हैं वो आपको अपने बुक में देखना है और उससे मिलान करना है कि क्या छूटा है और क्या हमें अभी बचा है पढ़ने के लिए। क्योंकि नोट्स में जो है ना, तो हमने मेन लिखा है। अब मेन लिखा तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको देखना होगा। यदि जो हम पढ़ाते हैं, हमारे पढ़ाने के बाद आप नोट्स वो बुक से देखेंगे, जिससे भी आप अध्ययन कर रहे हैं, तो काफ़ी आपको इंटरेस्ट भी होगा और आपसे अंदर से ही मतलब कि बन जाएगा, लगेगी कि हाँ ये हमने पढ़ा है और हमारा जो है क्लियर हो गया है। ठीक है, तो देखिए आज हमको प्राचीन रोम राजनीतिक चिंतन के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए प्राचीन राजनीतिक चिंतन में पॉलीबियस आते हैं, सिसरो आता है, सेनेका आता है। ठीक है, इसमें देखिए ये हमारा पॉलीबियस का है, ये हमने पॉलीबियस का बनाया। प्राचीन रोम की बात कर रहे हैं, यूनान वाला नहीं। अब ये सिसरो का है, और सिसरो के बाद जो हमारा आ जाता है तो सेनेका का आ जाता है। ठीक है, तो हम पॉलीबियस के बारे में पढ़ेंगे अभी। पॉलीबियस क्या कहता है प्राचीन रोम में। ठीक है, अब देखिए इसके जो ना मेन मुद्दों को पढ़, मतलब मेन शब्द को कैच करना है और उसको थोड़ा सा बारीकी से पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बात किया पॉलीबियस ने। पॉलीबियस की जो पुस्तक वो हिस्ट्रीज है, ये ध्यान रखना है। ये पूछ हिस्ट्री है। ठीक है, ये पूछता है। इन्होंने मिश्रित संविधान की संकल्पना की है। मैं मोस्ट बता रही हूँ, ऑलमोस्ट ही बताऊंगी। ठीक है, आपको अपने जिसमें अध्ययन करते हैं उसमें आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, मिश्रित संविधान की जो है वो संकल्पना पारित की। इसमें से जो है दो रूप, मतलब संविधान के जो क्या है, दो, एक समान है, एक भ्रष्ट है। ठीक है, अब समान में किनको किनको मानता है पॉलीबियस? राजतंत्र को मानता है कि अच्छा है, अभिजात तंत्र को मानता है कि अच्छा है, और जो है लोकतंत्र को मानता है कि अच्छा है। ठीक है, तो राजतंत्र को, अभिजात तंत्र को, लोकतंत्र को मानता है कि अच्छा है। ठीक है, और जो भ्रष्ट है, तो भ्रष्ट वाले में भी भ्रष्ट को जो मानता है, तो वो राजतंत्र की भ्रष्ट शासन होता है, गुणतंत्र की भ्रष्ट शासन होता है, और ये हो गए भीड़ तंत्र। तो ये हो मतलब कि जो है, तो ये मानता है कि ये भ्रष्ट तंत्र है। तो यहाँ से आपको बस क्लियर हुई कि मिश्रित संविधान की चर्चा की है, जिसमें से समान है राजतंत्र, अभिजात तंत्र, लोकतंत्र, और भ्रष्ट हैं राजतंत्र और गुणतंत्र और भीड़तंत्र। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि इन्होंने क्या चर्चाएं की थी। उन्होंने कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के बीच शक्ति का विभाजन किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि किन्होंने, पॉलीबियस ने, प्राचीन रोम की बात कर रहे हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका की शक्ति के बीच का जो है विभाजन प्रस्तुत किया। ठीक है, अवरोध का संतुलन जो है मॉन्टेस्क्यू का है, ये ध्यान रखिएगा। अवरोध का संतुलन किसका है? मॉन्टेस्क्यू का है। ये मॉन्टेस्क्यू का है। अब पॉलीबियस क्या कहते हैं? पॉलीबियस ने कहता है कि संविधान का गुणगान करते हुए कहा है कि संपूर्ण इतिहास में बेजोड़ बताया गया है। उत्तम संविधान की कसौटी यह है क्या उसके रीति रिवाज और फायदे कानून पावन और युद्ध व्यक्तित्व जीवन को बढ़ावा देते हैं। मतलब इन्होंने जो है संविधान की चर्चा की है। संविधान की यदि बात आए प्राचीन रोम में, तो तीन ही उसमें ऑप्शनली देखने को आप मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यदि हम संविधान जो अपने मेन माइंड में फिट करेंगे कि इन्होंने संविधान की चर्चा की है, इन्होंने समान रूप किसको माना है, इन्होंने भ्रष्ट रूप किसको माना है, इन्होंने न्यायपालिका या कि विधायिका कार्यपालिक शक्ति का भी, इतना यदि हमको मेन याद होगा ना, तो उसका कुछ 19-20 हमको याद हो जाएगा कि हाँ ये ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट है। ठीक है, तो आप ऐसे याद करिएगा। ठीक, अब देखिए आगे इन्होंने क्या, साथ में उन्होंने क्या बताया है। साथ में उन्होंने बताया इनके अनुसार रोमन संविधान की एक खुली धर्म का प्रयोग खूबी है। रोम समय की उसमें जो धर्म का प्रयोग होता है, देवी देवताओं का भय प्राचीन यूनान के लिए निरा अंधविश्वास बन चुका है। मतलब कि ये जो धर्म का वो है, मतलब ये पॉलीबियस कहते हैं कि जो रोम संविधान की है वो एक खूबी है, किसका? धर्म का प्रयोग, देवी देवताओं का। अब प्राचीन यूनान के लिए यही अंधविश्वास जो है बन चुका है। ठीक है, पॉलीबियस ने लिखा है कि यदि कहीं दार्शनिकों का देश स्थापित हो जाता तो धर्म की जरूरत ना पड़ती। इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है,
क्या कहते हैं पोलिबियस ने कि यदि कहीं दार्शनिकों का देश स्थापित हो जाता तो धर्म की जरूरत ना पड़ती। मतलब दार्शनिक शासक के बारे में आपको बताया पिछली वीडियो में, ठीक है। तो इन्होंने ये आप रखिएगा, ध्यान अच्छे से लिख लीजिएगा, ये काफ़ी मतलब वो है मोस्ट है, ठीक है। अब देखिए, अब इसी प्राचीन उसका रोमन में देखिए, हम इसका सिसरो का बताएंगे, ठीक है। अभी ये सिसरो, अब ये सिसरो का आ गया। सिसरो मसीही धर्म का समर्थन कहा, ये समर्थन करता है मसीही धर्म का, ठीक है। क्या करता है ये? समर्थन करता है। अब प्लेटो के स्टोइक तितिक्षावादी दार्शनिकों से विशेष रूप से प्रभावित था। प्लेटो के किसका? स्टोइक तितिक्षावादी दार्शनिक के। तितिक्षावादी स्टोइक क्या होता है देखिए, हम बताते हैं आपको, हमने अपने नोट्स में नोट किया। स्टोइक क्या होता है? जो दुख सुख के प्रति उदासीन रखना, जीवन में उतार चढ़ाव विचलित नहीं होना, चिर स्थित आत्मसंयमी बनकर परिस्थितियों का सामना करना चाहिए और अपना जो है आवश्यकताएं बहुत सीमित रखनी चाहिए। दुख सुख होता है कि स्टोइक वो होता है दोस्तों कि इसमें बताया है, जो हम अभी दैनिक जीवन में यूज करते हैं कि चाहे किसी भी परिस्थिति हो, हम अपने मन में हमेशा मुस्कान ही रखेंगे। मतलब कि विचलित नहीं होना है। जो थोड़ा सा दुख होता है, थोड़ा सा सुख होता है, किसी भी परिस्थिति में है, हमको विचलित नहीं होना, ये होता है स्टोइक का अर्थ, ठीक है। ये आपने पढ़ा। और आपने इनके अनुसार, किसने? सिसरो के अनुसार, सिसरो के अनुसार क्या कहते हैं? सिसरो की राजतंत्र अभिजात तंत्र लोकतंत्र के बीच चिर स्थायी संतुलन स्थापित हो जाता है, ठीक है। इसका है द रिपब्लिक द लेगियस, ठीक है। रोमन राज व्यवस्था का विवरण इसमें किया, शक्ति एवं सत्ता के मध्य अंतर भी बताया। ये भी आप ध्यान रखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शक्ति एवं सत्ता के बीच अंतर इन्होंने भी स्पष्ट किया है, ठीक है। अब स्टोइक सिद्धांत को मसीही धर्म के राजतंत्र तक पहुंचाया, किसने? सिसरो ने। स्टोइक सिद्धांत को मसीही धर्म के राज क्षेत्र तक पहुंचाया सिसरो की कृतियां वक्तव्य की दृष्टि से जितनी प्रभावशील है, मौलिकता की दृष्टि से वो उतनी ही महान नहीं है। ये आप नोट कर लीजिए, ये परिभाषाएं होती है जो खुद की परिभाषा है, तो इसमें फेरबदल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो जाता है, पर ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। अब देख, सिसरो का हमने कह दिया ना, अब सेनेका का हम बता रहे हैं, ठीक है। 3 हैं, पोलिबियस, सिसरो, सेनेका, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करना ना भूलना, और सबसे ज़्यादा शेयर करना, ताकि और लोगों का भी मतलब जो है इससे लाभ पहुँचा सकें और लोगों को भी समझ में अच्छे से आ सके, ठीक है। लाइक कर देना, जितना भी हमारा वीडियो दे रहे हैं सबको लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा। अब देखो, जैसे सेनेका का है, अब सेनेका का हम आपको बता रहे हैं। प्राचीन 1 मिनट इसमें है, ये प्राचीन रोम प्रसिद्ध में दार्शनिक और राजमर्मज्ञ था। मतलब प्राचीन रोम का ये दार्शनिक था, राजमर्मज्ञ था। राजनीति चिंतन की दृष्टि से उतनी 2 कृतियाँ हैं। देख, इनकी 2 कृति इन्हें बहुत ही मतलब यहाँ पे अच्छा बताया, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, क्लाडियस के दैवीकरण का व्यंग्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया है। शक्ति के निरंकुश प्रयोग पर प्रबल प्रहार किया। शक्ति के निरंकुश प्रयोग, जो शक्ति पर निरंकुश प्रयोग, उसमें इन्होंने प्रबल प्रहार किया है, उनका विरोध किया है, ठीक है। इन्होंने राज्य क्षमा, ये हैं 2। क्लाडियस के दैवीकरण का व्यंग्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया, ये आप लिख देंगे, और दूसरा लिख देंगे आप जो है ये क्षमा राज मतलब इन्होंने किया, ठीक है। राज शक्ति के तर्क संगत प्रयोग की आवश्यकता होती है। दार्शनिक चिंतन के क्षेत्र में सेनेका के देख लीजिए क्या क्या बताए हैं। स्टोइकवाद का, समबुद्धिवाद का, तितिक्षावाद का समर्थन ये करते हैं, ठीक है। हमने बता दिया ना आपको, ये आपको इन्होंने जड़ चेतन तत्व में अंतर बताया। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है इसका, तो इन्होंने जड़ तत्व और चेतन तत्व में अंतर बताया। जड़ तत्व क्या होता है? जड़ तत्व जो असत्य की ओर ले जाता है, जो जड़ तत्व होता है जो हमें दुख की ओर ले जाता है, असत्य की ओर ले जाता है, और हम ये नहीं समझ पाते कि क्या सही है क्या गलत। लेकिन जो चेतना होती है वो मनुष्य की हमेशा सत्य की ओर ले जाती है, ठीक है। तो इन्होंने जड़ तत्व एवं चेतन तत्व में अंतर स्पष्ट किया है, ठीक है। दोनों को अलग अलग परिभाषाएं दी है, ठीक है। यदि आपको नेट में पूछ भी लेगा
कि प्राचीन ऐसा कौन सा प्राचीन रोम विचारक है जिन्होंने जड़ एवं चेतन में अंतर बताया है, और ऑप्शन भी लिखे रहेंगे। 3 तो यही हो जाते हैं, एक और ऑप्शन लिख देगा तो फिर आपको इसी को ही चुनना होगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा आया और कैसा मतलब आपको लगा, अच्छा लगा होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही हम बनाते रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो हम चलते हैं। ओके, धन्यवाद।